नमस्ते। मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं सीईसी के योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे घिरण संहिता में वर्णित प्राणायामों का वैज्ञानिक विश्लेषण कैसे हो सकता है, किस प्रकार के प्राणायाम की चर्चा की गई है, जो कुंभक जहां पे कहे कि उनको संबोधित किया गया है, और कौन सा प्राणायाम हमें कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, किसमें क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए, क्या लाभ उसके प्राप्त होते हैं, और क्या सब व्यक्ति सभी प्रकार के प्राणायाम कर सकते हैं, क्या हर रोज यानी कि प्रतिदिन उन सभी प्राणायामों का अभ्यास हमें करना चाहिए, उनके तमाम पहलू, और कौन सा प्राणायाम हमारे अंदर शीतलता प्रदान करता है, कौन सा प्राणायाम ऐसा है जो उष्णता प्रदान करता है, तो किस रोग में, किस आपकी प्रकृति में किस प्रकार का प्राणायाम उपयोगी रहेगा, इन सब की चर्चा इस व्याख्यान में रहेगी। तो सबसे पहले जब हम उस प्राणायाम की चर्चा करें तो हठ योग में जब भी हम बात करते हैं तो चाहे वो हठ प्रदीपिका हो, चाहे वो घृण संहिता हो, चाहे शिव संहिता हो, चाहे गोरख संहिता हो, हठ योग का कोई भी ग्रंथ आप देखते हैं या हठ रत्नावली हो, तो उसमें मुख्य रूप से नाड़ी शुद्धि का वर्णन किया गया है। अब नाड़ी शुद्धि को प्राणायाम करने से ठीक पहले करने की सलाह दी गई है। उसका क्या लॉजिक है? हठ योग के ऋषियों ने माना कि जब भी हम प्राणायाम करें, कुंभक का अभ्यास करें, तो उससे पहले हमारी नाड़ियां शुद्ध होनी चाहिए। यदि नाड़ियां शुद्ध होंगी तो हमारा शरीर पूरी तरह से, जो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, परिवहन तंत्र जिसको हम कहते हैं, वो सही रूप से काम करेगा। तो जो हम प्राण अंदर ग्रहण करेंगे, उसको होल्ड करेंगे, उसको कुंभक हम करेंगे, तो उसका मैक्सिमम लाभ हमारी ऑर्गन्स को होगा। हर प्रत्येक नस नाड़ी में वो प्राण जो तत्व है वो पहुंचेगा। अच्छा, यहाँ क्या एक बात है कि हम सोचते हैं कि हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन के साथ साथ बहुत सारी चीजें और भी हम ग्रहण कर रहे होते हैं, केवल ऑक्सीजन ही ग्रहण नहीं कर रहे होते और केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर नहीं निकाल रहे होते। और यदि कोई व्यक्ति मानता है कि ऑक्सीजन आएगी तो जीवन रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी तो आपका जो टॉक्सिन्स डिटॉक्स होती रहेगी बॉडी, ये एक पहलू तक तो ठीक है। लेकिन कोई ये माने कि ऑक्सीजन से ही व्यक्ति जीवित रहता है, ये छोटी बात होगी। व्यक्ति जीवित रहता है प्राण तत्व के कारण। यदि ऑक्सीजन से कोई व्यक्ति जीवित रहता तो जब हम कहीं देखते हैं कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको वेंटिलेटर पे भी हम रखते हैं, और वेंटिलेटर पे तो ऑक्सीजन मिलती है, या और दूसरे जो बेड होते हैं उन पे भी ऑक्सीजन की सुविधा होती है। तमाम सुविधाएं आपको दे रहे होते हैं, ऑक्सीजन भी प्रॉपर सप्लाई हो रही है, लेकिन व्यक्ति मर जाता है। यदि ऑक्सीजन जीवन का आधार होती तो उस ऑक्सीजन से हम व्यक्ति को मरने ही नहीं देते, कोई व्यक्ति मरता ही नहीं। ऑक्सीजन की, जैसे पिछली बार हम देख रहे थे कि कोरोना की महामारी में बहुत सारे लोग त्राही त्राही हो रहे थे, ऑक्सीजन की कमी हमारे देश में हो गई थी काफी जगह पे, लेकिन जिसको टेक ओवर कर लिया गया। तो उसमें क्या था कि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। हाँ, श्वास को लेने में, छोड़ने में बॉडी के अवयवों को श्वास के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। बट जहां हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो प्राण तत्व है। ये विज्ञान से ऊपर की बात है, ये अध्यात्म की बात है। ये हमारे जिस प्रकार हम कहें कि वो प्राण तत्व है तो आंखें देख पाएंगी, प्राण तत्व है तो कान सुन पाएंगे, प्राण तत्व है तो ही हमारी जिह्वा रस का अनुभव कर पाएगी, प्राण तत्व है तो ही हमारी नासिकाएं गंध को ग्रहण कर पाएंगी, प्राण तत्व है तो ही हमारी त्वचा किसी का स्पर्श का अनुभव कर सकती है। यदि प्राण तत्व नहीं है तो ये सारी इंद्रियां होते हुए भी निष्क्रिय है, होते हुए भी इनका कोई औचित्य नहीं रहता। इसलिए कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, आपका अहंकार, बुद्धि, जितने भी चीजें हैं, कुछ इनमें जो दृश्यमान है, कुछ अदृश्य है, यानी कि कुछ दिखाई पड़ती हैं और कुछ दिखाई नहीं पड़ती हैं। इन सभी के जीवन का, इन सबके पीछे जो काम करने का, संचार का जो आधार है वो प्राण तत्व है। तो हम प्राणायाम से उस प्राण तत्व से कनेक्ट करने की बात करते हैं, केवल ऑक्सीजन को लेने छोड़ने की बात यहां नहीं की गई। तो इसलिए मैं स्पष्ट कर रहा हूं, क्योंकि जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप कितनी बड़ी विद्या को ग्रहण कर रहे हैं, तब तक आपके भीतर श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती। और श्रद्धा यदि उत्पन्न नहीं होगी तो आपकी कंटिन्यूटी नहीं हो सकती अभ्यास में। और यदि अभ्यास में कंटिन्यूटी नहीं है
तो लंबे समय तक उस अभ्यास को नहीं कर सकते। और श्रद्धा, कंटिन्यूटी और आपका जो लॉन्ग टाइम है, ये यदि तीनों आपके पास नहीं है तो कोई भी अभ्यास आपका सफल नहीं हो सकता। माने योग दर्शन कहता है कि कोई भी सफलता का आधार, चाहे वो एक योग साधक साधना में सिद्धि प्राप्त करना चाहता हो, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करके अपना एग्जाम क्लियर करना चाहता हो, कोई व्यक्ति पॉलिटिशियन बनना चाहता हो, कोई व्यक्ति बिजनेसमैन बनना चाहता हो, कोई व्यक्ति अच्छा पर्यावरणविद बनना चाहता हो, कोई भी किसी भी प्रकार का आपका प्रोफेशन हो सकता है। उस प्रोफेशन में सफल होने के लिए की ऑफ सक्सेस, इसकी बात यदि कहें तो कोई भी सफल होने के लिए 3 चीजों का होना बेहद आवश्यक है अकॉर्डिंग टू योग फिलोसफी। चूंकि हम योग के शिक्षक हैं, योग के विद्यार्थी हैं और योग के ही हम शोधार्थी हैं, तो हम योग के अकॉर्डिंग ही जोड़ करके बातें सब करते हैं। उसमें हम ये बताते हैं कि योग प्रत्येक व्यक्ति के लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो यहाँ पे प्राण तत्व की जो बात हम कर रहे हैं, प्राणायाम की जो बात कर रहे हैं, उससे पहले इसलिए इस बात की जा रही है कि सफलता प्राप्ति के लिए श्रद्धा क्यों जरूरी है। और उसके लिए आपको ये समझना बहुत आवश्यक है कि जिस चीज को हम कर रहे हैं वो सामान्य श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया नहीं है, वो सामान्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विषय नहीं है, वो गहन विषय है, वो गहरा विषय है, और वो प्राण तत्व है। उस प्राण तत्व, उस जीवनदायिनी तत्व को हम ग्रहण करने की बात कर रहे हैं। जो हमारा ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड से उस प्राण तत्व को अपने अंदर खींच करके लेके आने की बात कर रहे हैं। अपने छोटे से प्राण तत्व को उस बड़े प्राण तत्व के साथ कनेक्ट करने का प्रयास हम प्राणायाम के माध्यम से करते हैं। इसलिए श्रद्धा का होना आवश्यक है। तो कहा सेतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवित दृढ़ भूमि। ये क्या कहा, आपका जब तक श्रद्धा नहीं होगी, निरंतरता नहीं होगी और लंबे समय तक का अभ्यास नहीं होगा तो आपका अभ्यास मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए कहा सेतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवित दृढ़ भूमि, यानी कि आपके अभ्यास को दृढ़ करने के लिए, आपके अभ्यास को मजबूत करने के लिए, आपके प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन 3 चीजों की आवश्यकता होती है। उसमें सबसे पहले श्रद्धा है। अब श्रद्धा हम किसके प्रति रखते हैं? जिसमें विश्वास होगा उसी के प्रति तो श्रद्धा रखेंगे। और विश्वास किसके प्रति होता है? जिसको हम ठीक से जानते हैं। हमें अपने घर वालों पे विश्वास क्यों होता है? अपने कुछ सगे संबंधियों पे ही विश्वास क्यों होता है? हमें अपने प्रिय मित्रों पे ही क्यों विश्वास होता है? हमें अपने प्रिय अध्यापकों पर ही विश्वास क्यों होता है? हमें क्यों नहीं किसी अनजान व्यक्ति पे विश्वास करते? हम क्यों नहीं ट्रेन में चलते हुए किसी पे विश्वास करते? हम क्यों नहीं किसी अनजान व्यक्ति के ऊपर हम भरोसा करते? क्योंकि हमने उसको जानते नहीं है, हम उसको ठीक से पहचानते नहीं है। तो श्रद्धा और विश्वास तब उत्पन्न होता है जब आप किसी को ठीक से जानते हैं। तो इसीलिए कहा कि यदि आपको श्रद्धा नहीं जानेंगे तो श्रद्धा कहां से उत्पन्न होगी। इसीलिए मैं इस प्राणायाम को प्राण तत्व से कनेक्ट करके बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये विषांतर नहीं है। बहुत सारे व्यक्ति सोचेंगे कि मैं जो टॉपिक है उसमें विषांतर कर रहा हूं। मैं विषांतर नहीं कर रहा, मैं उसके साथ गहरा जुड़ाव डालने का प्रयास कर रहा हूं कि जब तक प्राण तत्व को नहीं समझा जाएगा तब तक श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न नहीं हो सकता। और श्रद्धा और विश्वास के बिना आपके अभ्यास में निरंतरता नहीं आ सकती। और निरंतरता नहीं आएगी तो आप लिख लीजिए, लंबे समय तक उस अभ्यास को नहीं कर पाएंगे। और ये तीनों चीजें नहीं रहेंगी तो अभ्यास मजबूत नहीं बनेगा। आपका जो प्रैक्टिस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी, और स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी तो सफलता नहीं मिलती। आप किसी भी अपने परिचित से पूछिए, जो आपका परिचित है, जिसने व्यापार में कुछ कमाया हो, जिसने राजनीति में कुछ प्रसिद्धि प्राप्त की हो, जिसने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर किया हो, किसी ने गेम में कोई तरक्की हासिल की हो, कोई भी व्यक्ति कहीं भी सक्सेस, आपके आसपास कोई ना कोई परिचित हुआ होगा। उससे एक बात पूछ करके देखिए कि जिस चीज में वो सफल हुए, जिस चीज में उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए, जिस चीज में उनको सिद्धि प्राप्त हुई, क्या उसके प्रति भरोसा था? क्या उसके प्रति विश्वास था, श्रद्धा थी? दूसरा सवाल पूछिए, क्या आपने इसको पाने के लिए निरंतर प्रयास किया? और वो प्रयास का 1-2 महीने का प्रयास था या सालों का प्रयास था? माने लॉन्ग टाइम था कि नहीं? ये 3 चीजें पूछ के देखिए। वो चाहे फिर कोई ओलंपियन हो, वो चाहे बहुत बड़ा केंद्रीय मंत्री हो, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, वो बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट्स हो सकता है, वो बहुत बड़ा समाज सेवी हो सकता है, वो बहुत बड़ा अध्यापक हो सकता है। कोई भी व्यक्ति, किसी से भी पूछ के देखिए तो उस व्यक्ति के जीवन में 3 चीजें जरूर आपको मिलेंगी।
तो उसे श्रद्धा जब होगी जब आप उसको जानेंगे। उसको जानने के लिए ही मैं सारी चीजें बता रहा हूं कि प्राण तत्व है क्या, जीवनी शक्ति है क्या। क्या हम सामान्य ऑक्सीजन मान करके इसके साथ डील करेंगे? तो सामान्य ऑक्सीजन थी तो कोई व्यक्ति मर ही नहीं सकता, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमारे पास उपलब्ध है। ऑक्सीजन के तो सिलेंडर हमारे पास हैं, हम ऑक्सीजन हम सामान्य बेड पे भी दे सकते हैं, और दूसरा हम जो हमारा उसका आईसीयू का बेड होता है उसमें भी सारी चीजें होती है, वेंटिलेटर पे भी होता, सब चीजें होती हैं। तो ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं है, उसके लिए प्राण तत्व विद्यमान होना चाहिए, तभी सारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, इंद्रिय सब कुछ तभी काम करते हैं। तो इसलिए उस प्राण तत्व को जानना जरूरी है। जब जान जाएंगे तो जो प्राणायाम का अभ्यास है, बहुत सारे व्यक्ति मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि आज से करेंगे, 1 तारीख से शुरू करेंगे, संडे से शुरू करेंगे, मंडे से शुरू करेंगे, जन्मदिन से शुरू करेंगे, नए साल से शुरू करेंगे, एनिवर्सरी से शुरू करेंगे, लेकिन करते हैं शुरू 10 दिन में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि अविश्वास पैदा होता है। अविश्वास है इसलिए छोड़ देते हैं। किसी ने वे सामान्य कहा, शुरू कर दिया, भरोसा कब तक नहीं होता जब तक उसको उसके गहराई का नहीं पता चलता। जिस चीज को हम कर रहे हैं उसकी गहराई हमें पता होनी चाहिए, और वो गहराई है प्राण तत्व। इसलिए जो भी साधक इस व्याख्यान को सुने वो ये समझ ले कि जो प्राणायाम का अभ्यास आप करेंगे वो कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। वो ऋषियों ने हजारों हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने उस ज्ञान को प्रदान किया है, और तब जाकर के वो हमारे जीवन का आधार है। प्राणायाम, प्राण प्लस आयाम, यानी जीवनी शक्ति का विस्तार करने की टेक्निक, ऐसी विधि जिसके द्वारा हम अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन की डोर को लंबी कर सकते हैं, आरोग्यता से परिपूर्ण कर सकते हैं, उसको हम प्राणायाम कहते हैं। जिस विद्या से, जिस तकनीक से हम अपने जीवन को आरोग्यता से परिपूर्ण करें, ओज से परिपूर्ण कर सकते हैं, तेज से परिपूर्ण कर सकते हैं, अपनी कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों को की क्षमता को बढ़ा करके उनसे काम ले सकते हैं, वो प्राणायाम की प्रक्रिया है, वो प्राण तत्व है। और जब श्रद्धा होगी तो निरंतरता, और निरंतरता होगी तो लॉन्ग टाइम आप उसको करेंगे और सक्सेस आपके हाथ में होगी। और जब प्राणायाम सक्सेस होता है तो उसकी कितनी प्रकार से वो अपने आप को हल्कापन महसूस करता है, रोगों का अभाव हो जाता है, शरीर में चमक आती है, सब चीजों की एक नस नाड़ी आपकी प्रफुल्लित हो उठती है। तो वो सारे प्राणायाम करने से पहले नाड़ी शुद्धि की बात यहाँ पे की गई गहन संहिता में भी। तो उस नाड़ी शुद्धि की आवश्यकता क्यों पड़ी और नाड़ी शुद्धि की उपयोगिता क्यों है? क्योंकि पहले हम सभी नाड़ियों को शुद्ध करेंगे। तो नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए नाड़ी शुद्धि की आवश्यकता पड़ी। तो शरीर की प्रत्येक नस नाड़ी को शुद्ध करने के लिए नाड़ी शुद्धि के 2 भेद यहाँ पे किए, एक समनु, एक निर्मनु। तो समनु क्या है और निर्मनु क्या है? समनु जो होता है वो बीज मंत्र के साथ होता है। नाड़ी शुद्धि का अभ्यास बीज मंत्र के साथ जब हम करते हैं, यम, रम, वम, लम, इन मंत्रों का उच्चारण करके इनहेल करना, होल्ड करना और एक्सेल करना, ये समनु नाड़ी शुद्धि का भेद है। उसका जो निर्मनु है, निर्मनु होता है षट कर्म के द्वारा, धोती कर्म के द्वारा निर्मनु की शुद्धि होती है। तो निर्मनु अलग है, जिसका अभ्यास की जिसकी चर्चा हम षट कर्म में कर चुके हैं। तो निर्मनु जो है वो धोती कर्म द्वारा किया जाता है। समनु नाड़ी शुद्धि जो होता है उसमें रेशो क्या होता है, नाड़ी शुद्धि की जो विधि है उस विधि के साथ समझाने का प्रयास करूंगा। 16 बीज मंत्रों का उच्चारण करते हुए, अब उच्चारण से आप कहेंगे तो उच्चारण तो गले से होगा, नहीं, यहां वाचिक उच्चारण की बात नहीं, यहां मानसिक उच्चारण की बात की गई है। मन में उच्चारण करना, मन में यम जो बीज मंत्र है उसका उच्चारण करते हुए वायु को धीरे धीरे 16 सेकंड तक अंदर भरना। उसके बाद जैसे यम, रम, लम है, इन तीनों का भी कर सकते हैं, और अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों का बताया गया, जैसे कहीं आकार, उकार, मकार का कहा है। तो जो भी बीज मंत्र जिस भी विधि से आप करना चाहें, जिस भी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग करना चाहें, उसमें बीज मंत्र को जपते हुए, मानसिक जप करते हुए 16 बीज मंत्रों का जाप करते हुए बाई नासिका से श्वास को ग्रहण करना है। उसके बाद 64 बीज मंत्र का जाप करते हुए उसको अंदर रोक के रखना है, उसी प्राण को, जिसको हमने 16 बीज मंत्र में भरा था। अब उस 16 बीज मंत्र में जिसको भर करके 64 बीज मंत्र में जिसको अंदर रोक के रखा, उसको 32 बीज मंत्र का जाप करते हुए, मानसिक जाप करते हुए दाई नासिका से बाहर निकाल देंगे। ये आधी विधि हुई। उसके बाद ठीक दाई नासिका से 16 बीज मंत्रों का ही जब मानसिक जप करते हुए
64 बीज मंत्र करते हुए उसको अंदर रोक के रखेंगे, कुंभक करेंगे और फिर 32 बीज मंत्र के साथ उसको बाई नासिका से बाहर निकाल देंगे। ये एक राउंड हुआ नाड़ी शुद्धि का। और जो समनु नाड़ी शुद्धि है, समनु जो उसका भेद है उसका, तो नाड़ी शुद्धि में समनु नाड़ी शुद्धि की बात कर रहे हैं, क्योंकि निर्मनु तो धोती कर्म के द्वारा कंप्लीट हो चुका। 16, 64, 32 ये एक मध्यम दर्जे का है, यानी कि इसको मीडियम हम मान सकते हैं। ये इसका जो रेशो है उत्तम, मध्यम और निम्न जो स्तर है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो नाड़ी शुद्धि की मध्यम अवस्था है, मध्यम साधक इसको करे तो 16 बीज मंत्रों का जाप करे, 64 बीज मंत्रों का रोके और 32 बीज मंत्र के साथ छोड़ दे। लेफ्ट से शुरू करना है हमेशा। नाड़ी शुद्धि, अनुलोम विलोम, कोई भी ये प्राणायाम जब हम करते हैं तो पहली जो इनहेलेशन होती है वो बाई नासिका से होती है, फिर होल्ड, फिर दाई नासिका से छोड़ना, फिर दाई नासिका से भर के फिर होल्ड करना, फिर बाई नासिका से छोड़ देना। जैसे ही बाई नासिका पे छोड़ते हैं वो एक राउंड कंप्लीट हो गया, क्योंकि जहां से शुरू किया था वहीं पे खत्म करना एक राउंड पूरा कंप्लीट करता है। नाड़ी शुद्धि के लाभ की बात करें, इससे पहले एक अभ्यास में नाड़ी शुद्धि का करके दिखाता हूं आपको, जिसमें मैं मानसिक जप है तो आपको सुनाई नहीं देगा, तो आप अंदाज लगा ले। लेकिन उससे पहले मेरे हाथों की जो हस्त मुद्रा है, जिसका वर्णन ठीक इससे आगे होगा, वो भी मैं बता देता हूं कि किस मुद्रा का प्रयोग हमें करना है। यहाँ पे नासागर मुद्रा का प्रयोग करने की बात कही गई है। नासागर मुद्रा क्या होती है? यहाँ पे स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है नाड़ी शुद्धि के लिए कि हमें पहली और दूसरी, तर्जनी और मध्यमा, इन दोनों उंगलियों का प्रयोग नहीं करना है। तो मध्यमा ये हो गई और तर्जनी है। पहली को, फर्स्ट फिंगर को हम कहेंगे तर्जनी, दूसरी को कहेंगे मध्यमा, जो सबसे बड़ी उंगली है। तो इनका यूज नहीं करना है। तो यूज नहीं करें तो क्या करेंगे इनका? इसको कहाँ रखें? इसको अंगूठे के नीचे लगा देंगे ऐसे। इन दोनों का यूज नहीं करना है, तो इन दोनों को कंट्रोल कर दिया अंगूठे के नीचे। अब बचा क्या? 3 उंगलियां। बहुत सारे कहेंगे उंगलियां तो 2 हैं, एक तो अंगूठा है। अंगूठे को भी उंगली के ही अंदर काउंट करेंगे, तो ये 3 उंगलियों का प्रयोग करना है, जिसमें एक अंगूठा है और आपकी रिंग फिंगर है और लिटिल फिंगर है, कनिष्ठा और अनामिका, ये इनके नाम है, संस्कृत नेम है, और ये इसको अंगुष्ठम कहते ही है। अंगूठा है उससे हमेशा राइट नोस्ट्रल को ही बंद करना है, ठीक है। और जो हमारी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर है, इससे हमें लेफ्ट नोस्ट्रल को क्लोज करना है। चूंकि हमने कहा था कि नाड़ी शुद्धि में सबसे पहले बाई नासिका से श्वास को ग्रहण करना है, तो राइट नोस्ट्रल को दबाएंगे अंगूठे के साथ। अच्छा, हाथ को ऐसे नहीं रखेंगे, ऐसे रखेंगे तो ग्रेविटी के कारण आपका हाथ दर्द करने लगेगा और कुछ समय में आपके कंधे में दर्द होना शुरू होगा। तो हाथ को यहाँ सामने रखें, छाती के ऊपर लगा के रखें आपके बाइसेप्स को, और धीरे से राइट नोस्ट्रल को बंद करें। प्रेशर इतना नहीं होना चाहिए कि नासिका की आपकी जो शेप है वो बिगड़ जाए। हमें हल्का टच करना ताकि यहाँ से श्वास ना जाए। और जब हम लेफ्ट को बंद करेंगे तो इतना ही बंद करना है कि लेफ्ट से श्वास ना जाए, इतना ही इंश्योर करना है। उसको कई लोग ऐसे प्रेस कर देते हैं तो नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, ये बड़ी सावधानी रखनी होती है। तो एक्सट्रीम प्रेस नहीं करना है, जेंटल प्रेस करना है। ऐसा प्रेस भी नहीं करना कि इधर से भी जा रहा है और उधर से भी जा रहा है, और इतना भी नहीं करना एक्सट्रीमली टाइट कि वो नाक की हड्डी ही टेढ़ी हो जाए या अनकंफर्टेबल फील करे। इसलिए योग में जो टर्म यूज होता है जेंटल, मध्यम, संतुलित, समान रूप से, बराबर रूप से आपको उसको बंद करना है। तो कैसे करेंगे? राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे अंगूठे से और अपने मन में 16 बीज मंत्रों का जाप करते हुए श्वास को भीतर भरेंगे।
इस प्रकार आपने देखा कि मैंने एक नाड़ी शुद्धि का अभ्यास किया। 16 सेकंड में मैंने जब लिया 16 बीज मंत्रों का जाप करते हुए, तो 16 बीज मंत्र को आप 16 सेकंड से भी काउंट कर सकते हैं, और किसी का जल्दी भी हो सकता है, किसी का फास्ट भी करता है कोई, लेकिन बहुत फास्ट नहीं करना है, मध्यम गति रखनी है। और 64 तक मैंने अंदर रोका, और अंदर रोका तो मैंने अपने हाथों को हटा लिया। तो क्योंकि 64 सेकंड लगभग 1 मिनट तक आपने होल्ड करना है, तो अपने यहाँ पे कंधे पे ये ऐसे लगा के रखने का कोई औचित्य नहीं रहता है, आप हटा सकते हैं। उसके बाद जब आपको राइट से छोड़ना था तो मैंने फिर लेफ्ट को ब्लॉक किया और धीरे धीरे राइट से छोड़ दिया, और फिर राइट से ही लेना था तो इसको बंद किए रखा और राइट से लिया। उसके बाद मैंने फिर अपने हाथ को हटा दिया, और फिर धीरे धीरे जब मैंने लेफ्ट से छोड़ना था तो राइट को फिर ब्लॉक किया और किया। इससे आपके कंधे को, बाइसेप्स को, ट्राइसेप्स को भी रेस्ट मिलेगा, और आपको अननेसेसरी प्रेशर भी फील नहीं होगा। तो ये ध्यान हमें रखना है। ऐसा जरूरी नहीं, बहुत सारे लोग इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जब कुंभक करते हैं, उसको होल्ड करते हैं, तो दोनों नॉस्ट्रल को ऐसे बंद कर लेते हैं। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ऐसा करना चाहिए। ऐसा करने से तो ये है कि हमने बाहर नहीं निकलने देना है। इतना कंट्रोल तो आपका होता ही है कि आपकी मर्जी के बिना प्राण बाहर नहीं निकलता और ना ही अंदर आता है। और जब आप कुंभक कर रहे होते हैं तो आपको अच्छे से पता होता है, कमांड आती है, सेंस ऑर्गन पे कमांड आती है प्राणायाम करने से। तो ऐसे दोनों नॉस्ट्रल को ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, ये आप तय करके चलें इस बात को। बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर कराते हैं, लेकिन इसका औचित्य नहीं है। और बहुत सारे टीचर कहते हैं जब तक कुंभक कर रहे तब तक भी हाथ यहीं रहना चाहिए। ये भी मैंडेटरी नहीं है, आप अपनी सुविधा से देखिए। किसी को आप एक सामान्य अभ्यास के रूप में लेंगे, मतलब एक सामान्य कोई लेंगे कि भाई मुझे ये करना है, और एक उसको साधना के स्तर पे लेंगे, तो साधना बहुत बड़ी चीज है, और एक सामान्य प्रैक्टिस कहें वो बहुत कम चीज है। तो जब भी आप किसी की को साधना के तौर पे लेते हैं, नाड़ी शुद्धि को साधना के तौर पे लेंगे, तो पहले ही दिन, पहले ही अभ्यास में ही आपको अलग फील होगा, क्योंकि आप उसको प्राण तत्व के साथ जोड़ करके कर रहे हैं, श्रद्धा के साथ कर रहे हैं। तो आपकी अलग ही आपके ऊपर इंपैक्ट उसका पड़ेगा। और एक सामान्य अभ्यास की बात, जैसे हम बात करते हैं कि खाना पूर्ति, जिसको हम बोलते हैं कि बस खाना पूर्ति करना है, ऐसे यहां से लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ देंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ देंगे, बीच में कुछ समय के लिए होल्ड कर देंगे। ऐसा यदि वो कोई व्यक्ति सोचता है तो मुझे नहीं लगता वो न्याय संगत है, या वो आप उसके साथ जस्टिस कर पाएंगे। तो इसलिए हमें पूरी इत्मीनान से उसको फील करते हुए, तो जब आप इनहेल करें तो इत्मीनान से बैठ जाएं, फिर कुंभक करें, फिर एक्सेल करें, तो फिर बंद ब्लॉक करें, और फिर इनहेल करके फिर हटा ले हाथ को, ताकि आपको एहसास होना चाहिए एक एक पल का, एक एक चीज पे आपकी कमांड होनी चाहिए। इसके बाद हम नाड़ी शुद्धि के लाभ की बात कर लेते हैं, क्योंकि विस्तृत चर्चा हो गई है नाड़ी शुद्धि के ऊपर। नाड़ी शुद्धि से सारी नाड़ियां स्वस्थ हो जाती हैं, शुद्ध हो जाती हैं। नाड़ी शुद्धि से आपके वात, पित्त, कफ सब दोष दूर हो जाते हैं। गले में मधुर रस का अनुभव होता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि नियमित रूप से नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करने वाला व्यक्ति के अंदर, गले के अंदर एक मीठे रस का अनुभव होने लगता है। उसके सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी प्रॉब्लम है दूर हो जाती हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं, नर्वस सिस्टम, मतलब सारे सिस्टमों के ऊपर इफेक्ट करता है। बॉडी क्लीन हो जाती है, पूर्ण रूप से आरोग्यता की प्राप्ति होती है, ग्लो आता है, बुद्धि की क्षमता बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, और व्यक्ति की याददाश्त, जो कहते हैं ना, जो व्यक्ति चाहता है मेरी याददाश्त तेज रहे या मेरी स्मृति मजबूत होनी चाहिए, तो स्मृति मजबूती के लिए नाड़ी शुद्धि बहुत इफेक्टिव है। तो मैंने आपको प्राण तत्व के विषय में समझाया, और उससे पहले नाड़ी शुद्धि के समनु निर्मनु भेद की बात की, नाड़ी शुद्धि की विधि की बात की, नासागर मुद्रा की भी बात की, और इसके लाभों की बात की। ये सारे के सारे तब प्राप्त होंगे जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में। तो इम्प्लीमेंट करें। आज के व्याख्यान में यही मेरा संदेश है कि आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, श्रद्धा से करें, निरंतरता के साथ करें, लंबे समय तक करें, प्राण तत्व को आधार मान करके करें, तभी आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप इसको अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। इस व्याख्यान में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।